साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों हम लोग यूपी टेट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हमारा आज का ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, जो सामूहिक अचेतन है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? युंग ने। तो जो युंग ने सिद्धांत दिया था, तो वही सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय भी दिए। कौन सा? आपका पावलॉव गलत हो जाएगा, स्किनर भी गलत हो जाएगा, फ्रायड भी गलत हो जाएगा, युंग सही हो जाएंगे। जो युंग का सामूहिक अचेतन का सिद्धांत था, उसमें युंग का मानना था कि अचेतन मन का एक हिस्सा है और व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की विरासत या पूरी जो मानव जाति है, साझा अनुभवों से बनता है। कौन सा? आपका 4 ऑप्शन सही होगा। ये उनका पूरा सिद्धांत था कि अचेतन एक मन का हिस्सा ही नहीं, परंतु ये जो है व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बल्कि पूर्वजों की विरासत और मानव जाति के साथ जो साझा अनुभव है, उससे बनता है। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर है बुद्धिलब्ध आईक्यू की गणना के अनुसार यदि एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इसके बारे में बताना है। हमने आपको आईक्यू का सूत्र बताया हुआ है क्या? आईक्यू बराबर एम ए बटे सी ए इंटू 100। अब आईक्यू कितना आ रहा है? 75, और बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो जो आईक्यू है आपका 75 है। एमए मानसिक आयु आपको निकालना है। एमए आपका मानसिक आयु होता है, और सीए कितना दिया हुआ है? 16 इंटू 100। अब देखिए, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 बार, 4 तिहाई कितना हो गया? एमए बराबर 12। कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 वर्ष। कैसे किया? आईक्यू बराबर एम ए बटे एम सी ए इंटू 100% का सूत्र लगा दिया, जो कि आईक्यू का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने के वक्र निम्नलिखित में से किसके सूचक हैं? देखिए, अगर वक्र आपका चला जा रहा है ऊपर की ओर, तो आप सीखने की में क्या कर रहे हैं? प्रगति कर रहे हैं। लेकिन यही वक्र अगर कुछ दूर ऊपर फिर नीचे, तब क्या हो गया? सीखने में अवरोध आ गया, तो पठा। तो यहाँ सीखने का वक्र है, ये किसका सूचक होता है? हमेशा प्रगति का नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि लगभग प्रगति का सूचक होता है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीखने की प्रगति के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय प्रतिपादक कौन थे? जो विकासात्मक कार्य है के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हालिंगवर्थ, हेमिंगहर्स्ट, जीन पियाजे और हॉल। अब देखिए, जो विकासात्मक कार्य का विचार किसने दिया था? हेमिंगहर्स्ट ने दिया था। तो आपके ऑप्शन से तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हेविंग हर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि जो कार्य कौशल मतलब जो व्यक्ति की अपनी उम्र है, एक निश्चित पड़ाव पर सीखने सीखना ही चाहिए, ये इन्होंने कहा था। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में चलना सीखते हैं, फिर धीरे-धीरे बोलना सीखते हैं। इसी ढंग से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के जिस भी पड़ाव में है, जिस भी उम्र में है, उस निश्चित पड़ाव पर हमको सीखना ही चाहिए। तो किसका कथन था? हैविंग हस्ट नाम के मनोवैज्ञानिक का कथन था। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा होता है? सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? रचनात्मक कार्य करना।
और रचनात्मक कार्य आप तब करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे क्या? तैयारी, तब जाके रचनात्मक कार्य शुरू होगा। तो सबसे पहले होती है क्या? प्रिपरेशन, उसके बाद क्या होगा? उद्भवन, फिर उद्भाषण, फिर सत्यापन। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा? आपका सबसे पहले रचनात्मक का प्रथम चरण ये है, फर्स्ट में ये है, फिर उद्भवन सेकंड में उद्भवन होता है, थर्ड में उद्भाषण और फोर्थ में आपका होता है मूल्यांकन। तो कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। प्रथम चरण पूछ रहा है तो उपक्रम होगा, सेकंड चरण पूछता तो उद्भवन होता, थर्ड चरण पूछता तो उद्भाषण होता और फोर्थ चरण पूछता तो मूल्यांकन होता। तो ये जो आपका सृजनात्मक चिंतन है, इसके 4 चरण हैं, चारों चरण की हम लोग बात कर लिए मुख्य रूप से। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका वुडवर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति आयाम नहीं है? अब देखिए नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो नहीं को हम लोग क्या करेंगे? पहले ही हाईलाइट करेंगे। देखिए जो वुडवर्थ हैं उनके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार मतलब आप बताएं स्मृति के केवल कितने हैं? स्मृति के मुख्य रूप से सबसे पहले है क्या? धारण करना, धारण के बाद पुनः स्मरण, स्मृति के अंग बता रहे हैं, धारण, धारण के बाद पुनः स्मरण, पुनः स्मरण के बाद पहचानना, फिर ये जो तर्क करना है ये स्मृति के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर तर्क करना है क्या? तो ये स्मृति का हिस्सा नहीं है, ये चिंतन का हिस्सा है। किसका है? आपका फोर्थ ऑप्शन चिंतन का हिस्सा है। और तीनों किसके हिस्से हैं? तीनों जो है स्मृति के हिस्से हैं, लेकिन तर्क करना आपका चिंतन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किस रक्षा युक्त का उदाहरण है? अब इसको क्या कहा जाता है? विस्थापन की, मतलब मैंने मार खाया और गु- गुस्सा यहाँ इनके ऊपर और यहाँ से निकाल रहा है इनके ऊपर, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति का गुस्सा हो या कुछ भी हो, उस व्यक्ति पर नहीं निकाल पा रहे हैं और जिसने हमेशा परेशान किया हुआ है, वो जो है अपने से ज्यादा किसी कमजोर व्यक्ति पर निकाल देता है, इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह विचार किससे संबंधित है? देखिए, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह विकास का सिद्धांत कहता है, विकास का सिद्धांत कहता है। और ये किसने कहा है? तो ये आपके स्किनर महोदय ने कहा है। स्किनर महोदय ने कहा कि विकास केवल वंशानुक्रम नहीं होता, यह बाहरी वातावरण और इन दोनों के गुणनफल का, अंतःक्रिया के गुणनफल का परिणाम होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया। अब देखिए आ गया क्या? डिडक्टिव। सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष आपका होता है क्या? एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो है विशेष हो गया। तो एग्जाम्पल से जो रूल बनाए जाते हैं वो सामान्य होते हैं। तो सामान्य मतलब रूल से विशेष मतलब एग्जाम्पल की हो, पहले आपने रूल बताया फिर आपने क्या दिया? उदाहरण दिया। तो ये किस में होता है? डिडक्टिव में, निगनात्मक जिसको हम लोग कहते हैं। अपोजिट हो जाएगा आगमनात्मक, मतलब जो आपका पहले उदाहरण फिर नियम, तो ये आपका आगमनात्मक है। इसका जो 9 नंबर है इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? निगमनात्मक, मतलब रूल से एग्जाम्पल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या सामान्य से विशेष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास और भूल, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इनके प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं।
थांडाइक महोदय का जो है वो बिल्ली पर प्रयोग किए और सिद्ध किए कि कोई जीव बार-बार अगर गलतियाँ करके और उनसे सीखता है, तो वही सही अनुक्रिया तक पहुँच जाता है। तो कौन-सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे संबंधवाद भी कहते हैं, तो इतना ये भी ध्यान रखिएगा। थांडाइक के और सिद्धांत हैं, जिनमें मुख्य सिद्धांत आपका क्या है? प्रयास और भूल। इनके टोटल 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कहानी सुनाना चाहिए, ये भी सही है। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? अब देखिए यहाँ पर नहीं के बारे में बताना है। देखिए, प्रोजेक्टिव जो होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट में कौन-कौन से आते हैं? तो जैसे रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये प्रोजेक्टिव में आता है। टीएटी आपका प्रोजेक्टिव में आता है। शब्द साहचर्य परीक्षण, ये तीनों आपके प्रोजेक्टिव में आते हैं। केवल 16 पीएफ जो है ये परीक्षण प्रोजेक्टिव में नहीं आता है। तो कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये देखिए है क्या, जो आपका 16 पीएफ है, पीएफ का मतलब होता है पर्सनल फैक्टर्स, ठीक, प्रश्नावली रेमंड, और ये दिया किसने था? रेमंड कैटल ने दिया था, ठीक। और ये क्या है? एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण होती है। और जैसे रोसा हो गया, टेट हो गया, ये सीटी हो गया, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीक हैं, ठीक। अच्छा, इन तीनों में होता क्या है, एक चीज ये भी ध्यान दीजिए। तो इन तीनों में क्या होता है, जो अचेतन मन है व्यक्ति का, उस अचेतन मन को परखा जाता है तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? दमन का? नहीं। अंगूर खट्टे हैं का मतलब पहले समझिए। अंगूर खट्टे हैं का मतलब होता है कि जब आप किसी असफलता को छिपाने के लिए तर्कसंगत बहाना कोई बनाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है कि आप जो है बच रहे हैं। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा ये है कि वह लक्ष्य ही आपका खराब था, इसीलिए उसको क्या कहा गया? अंगूर खट्टे हैं। तो ये मनोविज्ञान की भाषा में यौक्तिकीकरण कहा जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए, जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इन्होंने इनका जो मानना था कि बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा? सोशल सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यास द्वारा सीखना गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना भी गलत हो जाएगा। निरीक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में वह बिंदु जिसे जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और ऊपर आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है? देखिए समझिए, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। अब दोनों का बीच जो है बी पॉइंट है यहाँ पे। अब कह रहा है बी से सी, जो बी से सी है ये, और ए से बी, दोनों का जो बीच है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका जो बीच वाला पार्ट है उसी को हम लोग कहते हैं मीडियन, माध्य, माध्यांक। तो कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, माध्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब देखिए, एरिक्सन, तो एरिक्सन ने ही किया था किसका? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एरिक्सन ने क्या किया था कि 8 चरणों का वर्णन किया था और उन्हीं पे चलने की बात को जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास
आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसका कथन है? आनुवांशिकता का और वातावरण का। तो ये दोनों का गुणनफल है। ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वुडवर्थ का कहना था कि अगर आप आनुवांशिकता और वातावरण दोनों को मिला देंगे, जो बालक का विकास है वो तीव्र गति से होता है। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अभी अभिक्रमित अनुदेशन की बात कर रहा है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में कौन आता है? अभ्यास का सिद्धांत नहीं आता है। पुनर्बलन, सक्रिय अनुक्रिया और छोटे पदों का सिद्धांत तीनों आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं आता। अभ्यास का जो सिद्धांत है, ये अभ्यास का सिद्धांत किसके अब है? ये नहीं आता। ये थार्नडाइक महोदय का सिद्धांत है। जबकि पुनर्बलन, सक्रिय अनुक्रिया और छोटे-छोटे पदों का सिद्धांत, ये तीनों स्किनर महोदय का सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? देखिए, संप्रेषण, आप माध्यम माध्यम अगर है तो अभी संप्रेषण है। प्रतिपुष्टि अंतःक्रिया है तो संप्रेषण है। पुनर्बलन जो होता है, ये संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। संप्रेषण कम्युनिकेशन का मतलब जो आप विचार कर रहे हैं वो जरूरी है, उसी को हम लोग संप्रेषण कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? प्रेषक होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, प्राप्तकर्ता होना चाहिए, फीडबैक देने वाला होना चाहिए। लेकिन जो पुनर्बलन है, ये पुनर्बलन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, संचार की प्रक्रिया का नहीं। इसलिए आपका ये तीनों तो हैं, सेकंड ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? अब देखिए, यहाँ व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत कौन संबंधित नहीं है? फ्रायड एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, फ्रायड जो थे मनोविश्लेषणवादी थे। तो ये जो है व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। आइसेक हो गया, कैटल हो गया, अल्पोर्ट हो गया, ये तीनों लोग व्यक्तित्व से संबंधित हैं। इनका जो क्या कहते हैं, आल्पोर्ट ने जो व्यक्तित्व का शील गुण दिया था, वो सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हल, मैस्लो, मैकडूगल, फ्रायड। मैस्लो के द्वारा दिया गया है सिद्धांत है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। ये इसी ढंग से क्वेश्चन ही आते हैं। हम आपको केवल पैटर्न बता रहे हैं अभी, फिर हम आपको थ्योरी बताएंगे। मैस्लो का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, मैकडूगल का सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत, सबको बड़े ही कंडीशन ढंग से बताया जाएगा। आप लोग स्कोर को कमेंट में बताइए कि कितना अभी कर पा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा सही कर ले जाएँ, लेकिन कुछ अगर आइडिया, चूँकि सीटेट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो अगर कुछ आइडिया लग रहा है तो अच्छी बात है। तो मैस्लो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्फेसिया किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित है? डिस्पेसिया जो होती है, वो आपके संप्रेषण संबंधी समस्या का है। कौन-सा? आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, संप्रेषण। ये एक भाषा विकार है डिस्पेसिया। आपका डिस्पेसिया जो है ना, भाषा विकार ऐसा है कि अगर आपके मस्तिष्क में क्षति अगर कोई हुई है, तो उस क्षति के कारण होता है और इसमें व्यक्ति जो है बोलने या शब्द ढूँढने में, दूसरों की बात को समझने में कठिनाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या समाधान, अब देखिए कुछ सीटेट वाला पोर्शन मिलता है। समस्या समाधान विधि किस शिक्षण विचारधारा पर आधारित है? परंपरावादी? गलत है। देखिए, जो समस्या समाधान है वो प्रगतिवादी पे है। किस पे है? प्रगतिवादी पे। क्यों? क्योंकि जो समस्या समाधान है ये प्रगतिवादी पे इसलिए है कि ये मनोवैज्ञानिक थे जॉन डेवी। वो माने थे कि बच्चा स्वयं करके जो समस्या का समाधान निकालता है, वो सबसे अच्छा सीखता है, सबसे बेहतर सीखता है खोज कर सीखना।
इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये बहुत बार पूछता है। टेट परीक्षण व्यक्तित्व मापन की कौन सी तकनीकी है? फिर से साक्षात्कार आ गया, गलत है। अवलोकन ये भी गलत है, निर्धारण मापनी भी गलत है। प्रक्षेपी तकनीक अभी हम लोगों ने थोड़ा-सा चर्चा किया था। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अस्पष्ट चित्र दिखाया जाता है और कहानी लिखने को कहा जाता है, जिससे उसके मन में जो छपे हुए विचार हों, छिपे हुए विचार हों, वो बाहर आएँ। इसी को टेट परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मापक उपकरण के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण क्या है? विश्वसनीयता नहीं, वैधता आपका सही हो जाएगा। चूँकि जो वैलिडिटी है इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी परीक्षण हो, वास्तव में ज उसी चीज़ को माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। इसलिए जहाँ विश्वसनीयता होगी, वहाँ वैधता जो है 100% होगी। तो विश्वसनीयता भी ज़रूरी है और वैधता भी ज़रूरी है। वैधता जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैने के अनुसार अधिगम का कौन-सा क्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? अधिगम का श्रेणी क्रम, बिल्कुल आपका जो अधिगम है, अधिगम का श्रेणी क्रम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से सीख रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएँगे। गैने ने 8 चरण दिए हैं, उसमें आपको हर एक चरण वाइज़ चलना है, तो आप अच्छे ढंग से सीख जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा, मोटिवेशन के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, उपरोक्त सभी। बिल्कुल आवश्यकता भी होती है, चालक भी, प्रेरक भी और उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसने कहा था? देखिए, जो मानसिक स्वास्थ्य कह रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसका है? सैफर का नहीं है, हेडफील्ड का नहीं है, ड्रेवर का है। ड्रेवर ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य को विज्ञान का मुख्य कार्य क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना होता है। तो कौन-सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? शारीरिक गठन, रचनात्मकता, चिंतन और कल्पना। कौन-सा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। जो थॉर्नडाइक महोदय थे, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भाग मापे थे। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बाँटा था, जिसमें क्या था कि सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। तो ये तीनों जो पार्ट था, किस पर आधारित था? सोच और कल्पना पर आधारित था। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सीखने के पठार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अब देखिए, कोई बच्चा सीख रहा है और गिर गया, सीखने में कमी आ गई ना, यहाँ से जो ऐसे जाना चाहिए था, आपका ये लाइन जानी चाहिए, वो इधर आ रही है, तो ये आपका कमी हुआ। अब ये आपका उत्साह में कमी हो सकता है, शारीरिक सीमा में कमी हो सकता है, प्रेरणा का अभाव हो सकता है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो साथियों, ये सीडीपी जो टेट परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इनको हम लोग पैटर्न को समझाने के लिए और समझने के लिए जो है, आपको हल करा रहे हैं। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करिए। ऐसे ही प्रश्न फैक्ट पर आधारित प्रश्न टीईटी में पूछे जाते हैं। प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। प्रतिदिन आप प्रश्नों को हल करिए और स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।